नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने खुद रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून का औचक निरीक्षण किया और कई खामियां पाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर सब रजिस्ट्रार देहरादून रामदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया। साथ ही धामी विकास की रफ्तार को भी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में सीएम धामी दिल्ली दौरे पर थे, जहां सीएम धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और प्रदेश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर दिया। आपको बता दें कि धामी दिल्ली से प्रदेश के विकास के लिए कई सौगातें लेकर आए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार और प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ा रही है। धामी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए एक अधिकारी पर गाज गिराई है। दरअसल मामला देहरादून रजिस्ट्री ऑफिस से जुड़ा है। रजिस्ट्री ऑफिस के कुछ अधिकारियों ने भूमाफियाओं से साठगांठ करके और कागजों में छेड़छाड़ करके पुरानी जमीनों के मालिकों को बदल दिया था, जिसके बाद खुद सीएम ने रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया था और गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात कही थी। सीएम धामी ने यह साफ कर दिया था कि गुनहगारों को इस ऑफिस में रुकने नहीं दिया जाएगा और उनके साथ शामिल लोगों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। धामी ने जांच के लिए एसआईटी भी गठित की थी और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। अब इस मामले में सीएम के निर्देश पर उप रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। शुरुआती जांच में हुए इस एक्शन में जो कहा गया वो ये कि अपने कर्तव्यों का रजिस्ट्रार ने अच्छे से निर्वहन नहीं किया और आदेशों की अवहेलना की, तो वहीं सीएम ने साफ कर दिया कि लोगों की खून पसीने की कमाई से खरीदी गई भूमि पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। एक ये बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह न हो, वो निश्चिंत होकर यहाँ रहें, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर रहे हैं। एक तरफ जहां धामी प्रदेश में पनप रखे भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास की रफ्तार को भी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में सीएम धामी दिल्ली दौरे पर थे, जहां सीएम धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और प्रदेश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर दिया। धामी दिल्ली से प्रदेश के विकास के लिए कई सौगातें लेकर आए हैं। सीएम के मुताबिक प्रदेश को रिंग रोड की भी सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा केंद्र ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति भी दे दी है, चाहे रोड चौड़ीकरण की बात हो या रोड कनेक्टिविटी की बात हो। सीएम के मुताबिक केंद्र हर तरह मदद के लिए तैयार है और केंद्र सरकार से लगातार सहयोग भी मिल रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में लगातार विकास की रफ्तार बढ़ रही है और विकास से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को सड़कों के क्षेत्र में, सीआईआरएफ के क्षेत्र में बहुत सारी सौगातें हमको मिली और बहुत सारे हमने जो प्रस्ताव दिए थे उन सब पर हमको स्वीकृति मिली है। टनल है, रोड है, सड़कों के चौड़ीकरण है, उन सभी पर बात हुई है। चाहे आज वो हमारा यमुनोत्री गंगोत्री को जाने वाला विकास नगर होते हुए डामटा होते हुए उत्तरकाशी का मार्ग हो, उस मार्ग के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार से अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद आने वाला जो कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला मार्ग है, इसी प्रकार से ग्वालदम, शिमली, बागेश्वर और जलजीबी तक जाने वाला 305 किलोमीटर का मार्ग है, उस मार्ग को भी जो है उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग को देने का हुआ है। इसी प्रकार से जो मसूरी की टनल है, उस टनल के लिए भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान की है कि जल्दी ही उसका भी जो है ऑब्जर्वेशन करवाकर उस पर जो है एनएचएआई जल्दी से जल्दी काम प्रारंभ करेगा। ऐसे अनेकों प्रस्ताव हैं जो हमने वहाँ दिए थे। देहरादून शहर के लिए एक रिंग रोड जिसकी एक बड़ी डीपीआर यहाँ पर बनाई जा रही है,
उस डीपीआर के संबंध में भी माननीय मंत्री जी ने हमने सकारात्मक रूप से कहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से देहरादून शहर, मसूरी शहर, ऋषिकेश एक बड़ा वर्ग पूरे देश का यहाँ आज भी आ रहा है और वर्तमान में इस संख्या में लगातार वृद्धि होनी है, इसलिए यहाँ का ट्रैफिक ठीक रहे, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक रहें, उसके लिए भी जो है रिंग रोड का जो हमने प्रस्ताव दिया उस पर भी सरकार विचार कर रही है। एक बात तो साफ है कि धामी प्रदेश के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखे। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार करके भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। धामी की भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से एक तरफ जहां अधिकारी महकमे में हड़कंप मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता की प्रदेश में विकास की उम्मीदें पूरी हो रही है। सीएम का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार और विकास की रफ्तार जारी रहेगी। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने जो सपना देखकर उत्तराखंड का निर्माण किया था, आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी जी के नेतृत्व में लगातार उस सपनों को साकार करने का काम कर रही है। हमने चौमुखी के विकास की ओर ले जा रहे हैं, हमने चार धाम यात्रा चालू की है, हमने ऑल वेदर रोड बनाई है, आज ट्रेनों का आवागमन बढ़ा है। आप चारों तरफ देखेंगे वहाँ पे रोजगार के अनेक प्रावधान हमने करे हैं और वहाँ पे संतुष्टि भाव से वहाँ की जनता, आज महिलाओं को हमने 30% वातावरण 30% आरक्षण देने का काम किया है, हमने वहाँ पर 1 रुपये में नल में फ्री जल देने का काम किया। आज हम वहाँ की जनता के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव वर्मा बीजेपी से, हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मयंक भट्ट प्रदेश सचिव कांग्रेस उत्तराखंड। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले मैं आऊँगा डॉक्टर मयंक भट्ट आपके पास। क्या लग रहा है कि सरकार जिस तरह से प्राथमिकता के तौर पर ले रही है ऐसे मामलों को और मुख्यमंत्री स्वयं देखरेख कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक प्रकरण आया था जिसमें देहरादून के रजिस्ट्रार कार्यालय में गड़बड़ी मिली कि भी जमीन का जो मालिकाना जो हक है, नाम है, वो बदल दिया गया। ये अपने आप में एक बेहद गंभीर प्रकरण है और सरकारी दस्तावेजों में अगर इस तरह की गड़बड़ी मिलती है कि भाई जमीन का मालिकाना हक नाम बदल दिया गया है, तो अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है। लेकिन एक बात आप देखिए कि किसी भी अधिकारी को या सरकारी तंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति अगर इस तरह की अगर दुस्साहस करता है कि वो जमीन का मालिकाना हक बदल दे, तो कहीं ना कहीं उसको उस दुस्साहस को करने के लिए उसको कहीं ना कहीं साहस मिल रहा हो और वो साहस उसको अपने नीचे से जो निचले स्तर के अधिकारियों से नहीं, कर्मचारियों से नहीं, अपने से जो ऊपर स्तर के जो इसके अधिकारी हैं उनसे मिल रहा हो। जब उसको लग रहा होगा कि मैं इस दुस्साहस को करने के बाद मैं बच जाऊंगा, तभी उसने दुस्साहस किया होगा। तो उस व्यक्ति के पीछे आखिर ऐसे कौन से लोग थे जिनके आधार पर, जिनसे साहस पाकर उसने अपराध किया, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और देखिए, जहाँ तक इस बात की है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर लगातार प्रहार कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैं एक बात और संज्ञान में आपके लाऊंगा कि इस उत्तराखंड के अंदर आज जो कांग्रेस की सरकार के समय शुरू हुई जो विकास की जो कार्य थे, विकास की योजनाएं थी, विकास की जो नीतियां थी, जो प्रदेश के उत्थान के लिए और यहाँ के लोगों की बुनियादी जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज से 6 वर्ष पूर्व सरकार में आने के बाद केवल इस वजह से उन विकास योजनाओं को रोक दिया कि यदि ये विकास योजनाएं पूरी हो जाती हैं तो इस प्रदेश की विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी और कांग्रेस के नेताओं की वाहवाही होगी और लोकप्रियता बढ़ेगी। तो इस बात को सोचकर, इसका पूर्ण अनुमान लगाकर कई ऐसी विकास की जो योजनाएं थी जोड़ दी गई। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। हल्द्वानी जो कुमाऊं मंडल का प्रमुख शहर है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बस अड्डा बनाया जा रहा था, ISB। तो वो बस अड्डा बनना, इसका निर्माण शुरू हो गया था और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय तक से उसकी परमिशन आ चुकी थी, उसका लोकार्पण, उसका शिलान्यास हो गया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनने के बाद केवल इस वजह से वो योजना रुक गई कि इससे कहीं कांग्रेस के नेताओं की लोकप्रियता न बढ़े।
जबकि इस योजना में करोड़ों रुपए खर्च हो चुका। तो जो जनता की टैक्स से कमाया गया जो करोड़ों रुपए विकास योजनाओं में खर्च हुआ था, जिसको सरकार ने रोक दिया, तो क्या ये सरकार का एक भ्रष्टाचार नहीं? केवल वो सरकार द्वारा योजना रोकी गई तो क्या सरकार अपराधी नहीं? हल्द्वानी शहर में गौलापार क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जा रहा था, आज भी स्टेडियम बनके पूर्ण नहीं हो पाया है, आज भी वो लटका हुआ है। तो ये क्या सरकार की गिलावाली नहीं है? तो यहाँ के युवाओं के साथ जो इतना अन्याय हो रहा है, उनको इतने सरकार के 250 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद वो शुरू नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, वो शुरू नहीं हो पा रहा। तो देखिए, भ्रष्टाचार तो कई तरीके के और सरकार प्रत्येक दूसरे सीधे जुड़ी हुई है, सीधे उसको दोषी है। तो अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो खाली औपचारिकता के लिए एक अधिकारी को आपने सस्पेंड कर दिया, ये कोई बात नहीं होती, ये कोई उदाहरण नहीं है। पब्लिक सब समझती है, जनमानस सब समझता है कि भ्रष्टाचार कहाँ पे किस स्तर पे हो रहा है और कहाँ पे केवल भ्रष्टाचार की छोटी सी कार्रवाई करके उसका राजनीतिकरण करा जा रहा है। अगर सरकार की नीयत साफ है, सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहती तो हर स्तर पर इससे कार्रवाई करे। ठीक बात है। लेकिन मयंक जी, कांग्रेस प्रवक्ता अधिकांशतः बात को घुमा फिरा के पेश करते हैं, लेकिन पहली बार आपने बहुत स्पष्ट रूप से और बिल्कुल सटीक बात रखी है, और इसी तरह से सवाल पूछना चाहिए। जो भी आप चाहते हैं उसको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए। आपने कहा है, ये अच्छी बात है। हरीश मैखुरी जी, जो डॉक्टर मयंक भट्ट ने कहा है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब चीज़ों से? हाँ जी, निश्चित रूप से बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही सटीक, बहुत ही एक एक अक्षर पूरी तरह से सूझबूझ के साथ इन्होंने सवाल किया है। जवाब हम लेंगे संजीव जी से, लेकिन पहले आप इसके बारे में विश्लेषण कीजिए कि क्या डॉक्टर मयंक भट्ट कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो कितना सच है। नहीं, देखो, मयंक भट्ट जो हैं इस समय प्रतिपक्ष में हैं और प्रवक्ता हैं प्रतिपक्ष की तरफ से। निश्चित रूप से उनका तो ये लोकतंत्र की भी मांग है और उनका भी राजनीतिक धर्म भी है कि वो सरकार की कार्य पद्धति पर, कार्यशैली पर, सरकार की जो वीकनेस है उस पर, जो भ्रष्टाचार है उस पर वो सवाल करें। जो मुख्यमंत्री ने एक व्यक्ति को सस्पेंड किया है भ्रष्टाचार के आरोप में, असल में होता क्या, ये एक व्यक्ति का करके जो हमारे भट्टी बोल रहे थे डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से वो तो सही है, एक आदमी को सस्पेंड कर दिया, भ्रष्टाचार बहुत सारे विभागों में है, लेकिन होता क्या, ये संदेश देने के लिए किए जाते हैं इस तरह के काम कि सीधे मुख्यमंत्री भी हस्तक्षेप कर सकता है। वैसे तो ये जांच एजेंसियों का है, ऑडिट का है, विजिलेंस का काम है, तमाम तरह की एजेंसियां हैं, पुलिस का काम है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट हस्तक्षेप किया है, किसी एक व्यक्ति को सस्पेंड किया है, तो उसका एक संदेश है कि भैया बख्शे कोई नहीं जाएंगे। तो इस तरह का शायद संदेश देने का मुख्यमंत्री की ओर से प्रयास किया गया है। और जो रही उत्तराखंड में एक देहरादून में रिंग रोड बनने की बात है, तो ये रिंग रोड करीब 10 साल से इसकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इसकी कार्य प्रगति हुई नहीं है। लेकिन अब हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। रिंग रोड की देहरादून में आवश्यकता है, शहर में कंजक्शन बढ़ गया है। आईएसबीटी के भी सौंदर्यकरण की बात हो रही है, तो जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा होता है किसी भी प्रदेश का, वो उस प्रदेश का आईना होता है, दर्पण होता है। हमारा आप बस अड्डे में चले जाए, इतने ज्यादा मतलब वो घिरा हुआ, इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट है वहाँ पे, और वो टोटल इंक्रोचमेंट है। वहाँ पे किसी का पर्सनल कुछ नहीं है, बहुत कम लोगों का है। बाकी लोगों ने वहाँ पे थारूज और बोक्साज की जमीन थी, उसको एक्वायर करके बड़े बड़े वहाँ अपने वो खड़े कर दिए। तो उन पर सब पे जांच बैठे और जो अनावश्यक इंक्रोचमेंट है उसको हटा के बस अड्डे को अच्छा सजाया जाए, तो ये देवभूमि का एक अच्छा संदेश चले जाता। और जहाँ तक ये गोला नदी पर खनन की बात है, तो गोला नदी खनन के तो अब कम अखबारों में कम आ रहा है कि गोला नदी पे जो है खनन माफिया सक्रिय है। पहले तो बहुत ही ज्यादा रहता था। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ही उत्तराखंड की जमीनों की जिस तरह से खुर्द बुर्द हुई है, जिस तरह से मूल मालिकों के नाम ही गायब हो गए हैं रजिस्टरों से, उस पे निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक प्रभावी भू कानून की मांग तो बहुत समय से उठ रही है, हिमाचल की तर्ज पे बने। उत्तराखंड के पास बहुत लिमिटेड भूमि है और कृषि भूमि तो ना के बराबर है। मतलब कुल टोटल यहाँ की लैंड का 10% कृषि भूमि है। उस पर भी लोगों का कब्जा हो जाएगा। बाहर के राज्य जो है बिल्डर्स आके, भूमाफिया आके, प्लॉटर्स आके यहाँ पे करेंगे, तो निश्चित रूप से ये राज्य जो है एक दिन मतलब
उत्तराखंड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था कि यहाँ की मौलिक संस्कृति, यहाँ की पर्वतीय संस्कृति, यहाँ के उत्तराखंड के देवभूमि, देवाला, हिमाला, शिवाला, इसको संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड बनाया था। पता चला कि वही इसको भी इसी तरह से इनक्रोचमेंट करके बर्बाद कर दिया है। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ के जंगलों पे इनक्रोचमेंट हो रहा है। जो वर्जिन ब्यूटी है उत्तराखंड में, वहाँ पे तमाम भूमाफिया ने, तमाम बिल्डर्स ने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं आवश्यकता तो है चंद्रशेखर जी रोक लगा। संजीव जी, देखिए डॉक्टर मयंक भट्ट ने भी बहुत सूझबूझ से आपसे सवाल पूछा है कि ठीक है ये हो रहा है, निश्चित रूप से ये पहल ठीक है, लेकिन आखिर एक व्यक्ति सस्पेंड हुआ है, उसके पीछे कौन है इसका पता लगाया जाना चाहिए। और हरीश मैखुरी जी ने कहा है कि एक भू कानून की भी मांग हिमाचल की तर्ज पर होना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो पहल है इसको आगे बढ़ना चाहिए और एक कीर्तिमान, एक अभिनव आयाम स्थापित करना चाहिए? महज एक व्यक्ति के सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा, बड़ी कवायद की जरूरत है इसमें। त्रिशूल जी, देखिए, आरंभ किसी भी बात का आरंभ शून्य के बाद एक से होता है, और एक के बाद संख्या यदि कहीं पर भी आवश्यकता होती है तो उस पहल को आगे बढ़ाया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ही बहुत सार्थक पहल है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर चोट लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उत्तराखंड को हमने कैसे एक पूरा पारदर्शी स्टेट बनाना है, 2025 का जो उन्होंने वो विजन लेके चले हैं कि उत्तराखंड हर दिशा में नंबर 1 होना चाहिए, चाहे पारदर्शिता हो, चाहे भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, चाहे जो लैंड जिहाद और लव जिहाद और तमाम इस प्रकार की चीजें जो एक लंबे समय से उत्तराखंड की भूमि पर सर उठा रही थी, उन तमाम चीजों को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, ये उन सभी दिशाओं में एक पहला कदम है। और मैं सोचता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो पहला कदम है एक बहुत अच्छी पहल है। जिस प्रकार से आप यदि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने के काम में बहुत एक लंबी चौड़ी एक फौज जिसे हम कह सकते हैं, जो एक विशेष मंसूबे को लेकर यहाँ पर इसकी पूरी डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम कर रही है। ऐसे ऐसे तत्व जिनकी भूमिका अन्य प्रदेशों में संदिग्ध रही हो और वो एक गलत सोच के साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हो और जमीनों का खरीद फरोख्त कर रहे हो और कुछ जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का भी उन लोगों के द्वारा काम किया गया हो, तो ऐसे तमाम लोगों के ऊपर एक तरह से बहुत कड़ा प्रहार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की सार्थक पहल के लिए उनको बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से। और इस तरह का जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के अपराध में, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का 1905 का जो ऐप है, 1905 के ऐप के माध्यम से उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को जो उत्तराखंड में वास कर रहा है उन सभी का आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार की यदि कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो, किसी भी प्रकार की अनियमितता की बात हो, आप सीधे 1905 पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और इंस्टेंट इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ बहुत सार्थक कार्रवाई है। और अभी जो 1905 है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक माह का ब्यौरा भी तलब किया गया है। हर महीने के महीने उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और साथ ही जितनी भी समस्याएं आई हैं, कितनी समस्याएं, कितनी का समाधान हो गया, कितनी का समाधान अभी लंबित है और लंबित है तो क्यों लंबित है, इन सभी चीजों की माननीय मुख्यमंत्री जी
सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ ये जिस तरह का ये हमारा काम चल रहा है, ये केवल कोई शोशाबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक धरातल के ऊपर हम लोग अपनी जो योजनाएं, परियोजनाएं, जो हमारी नीतियां, रीतियां, सब चीजों को डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। और जनता हमको, हमारी सरकार को इस काम के लिए अप्रिशिएट भी कर रही है। और जिस प्रकार से हमारे तमाम विपक्षी नेता, कोई भी काम हो, सरकार का कोई भी विकास कार्य हो, चाहे कोई भी काम हो, सभी के ऊपर आक्षेप लगाने का काम करते हैं, सभी के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। मैं विपक्ष को ये बोलना चाहता हूं कि आप यदि स्वयं कुछ कर नहीं सकते, कम से कम विकास को अवरुद्ध करने का काम ना करें, उत्तराखंड को बदनाम करने का काम ना करें। अभी विगत समय में, जिस समय कोरोना काल समाप्ति हुआ था, इन्होंने आह्वान किया कि उत्तराखंड न आए, चार धाम की यात्रा न करें। और हाई कोर्ट में भी इन लोगों ने याचिका दायर करने का काम किया था कि अभी चारधाम यात्रा के ऊपर रोक लगाई जाए। इसी प्रकार इन्होंने कुंभ के ऊपर भी रोक लगाने का काम किया था। ये उत्तराखंड के विरोधी हैं, उत्तराखंड के सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस तरह से चारधाम यात्रा का जो पूरा यात्रा रूट है, उसमें जितने भी लोग वास करते हैं, उन सबकी आजीविका से चारधाम यात्रा जुड़ी होती है। तो इन लोगों ने उनकी आजीविका के ऊपर भी प्रहार करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। किंतु हमारी पार्टी लगातार काम भी कर रही है, विकास भी कर रही है, और जो भी भ्रष्टाचारी यहाँ पर सर उठाने का प्रयास करेंगे और उनको सर को पूरी तरह से दबाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और तमाम भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सरकार करेगी। जिस तरह से उत्तराखंड को ड्रग फ्री स्टेट बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत सार्थक पहल की गई है, और बहुत ही जल्दी उत्तराखंड में एक ड्रग फ्री इस प्रकार का करने के लिए एक बड़ा कानून। मैं जवाब लूंगा आपसे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।